पधारो महाराज, देखो तो सही है अगन तुम्हारी कैसी मित्र है, क्या तुम्हारा साथ देती है? तुम यहीं रहोगी ना मनोरमा? हाँ महाराज, मैं यहीं रहूंगी। न जाने क्यों मनोरमा की आवाज में गंभीरता आ गई और अब आग से जुदाई मुझे गवारा नहीं थी। चुनाचे मैंने आग में छलांग लगा दी। मनोरमा की हल्की सी चीख मैंने भी सुनी थी, लेकिन इसके बाद मैं हर बोझ से दूर हो गया। हाँ प्रोफेसर, मैं अपने पसंदीदा गुस्ल में सरशार हो गया और इस गुस्ल के दौरान मुझे बहुत कम याद रह जाता था कि मैं कहाँ हूं और किस हाल में हूं। शोले मेरे बदन को चूम रहे थे, मेरे मसामात जिंदगी से सरशार हो रहे थे और मेरे हल्क से लज्जत अंगेज सिसकारियां निकल रही थी। दिल ही नहीं चाह रहा था कि आग से बाहर निकलूं, लेकिन न जाने कैसे मनोरमा का ख्याल आ गया और मैं चौंक पड़ा। अरे हाँ, मेरी महबूबा मेरी मुंतजिर होगी। यकीनी तौर पर वो मायूस हो चुकी होगी। उसने सोचा होगा बिलाकर आग की दोस्ती मुझे ले डूबी और आग मेरा साथ न दे सकी। यकीन वो आग और सितारों के इख्तिलाफ पर गौर कर रही होगी। जरा देखूं तो आग कहाँ जाती है और फिर अगर शोलों में मेरा कोई साथी भी हो तो मैं वापसी के लिए लपका और चंद साथ के बाद बदन में बेपनाह चमक लिए मैं बाहर आ गया। मनोरमा अब तनहा नहीं थी, इसके साथ इसकी कई दासियां भी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अलम के साए थे और वो किसी कदर उदास थी। सबसे पहले उसकी एक दासी ने आग के करीब किसी साय को महसूस किया और वो चीख पड़ी। फिर दूसरे लम्हे सब ने मुझे देख लिया और बेशुमार चीखें बुलंद हुई। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? मनोरमा पागलों किस अंदाज में बोली और मेरी तरफ दौड़ आई। वो मेरे बदन को करीब से देख रही थी। नामुमकिन, भगवान की सौगंध, नामुमकिन। ये कैसे है? तुम वाकई जिंदा हूं? मैंने जुमला पूरा कर दिया। हाँ, तुम जिंदा हो। अरे मनोरमा मेरी रानी, क्या तुम्हें मेरे कहने पर शक था? तुम्हारा बदन तो और चमकने लगा। अनूपी, हाय तुम तो कुछ से कुछ हो गए। देख लो मनोरमा, दोस्त को क्या देते हैं। अनूपी, तुम मुझे अपने बारे में सच बताओगे? भगवान के लिए बता दो तुम कौन हो और तुम जाओ यहां से, तुम सब भाग जाओ। वो दासियों से बोली और दासियां एक एक करके खिसक गईं। मनोरमा मेरे बदन पर हाथ फेर फेर कर देख रही थी। तो देखा तुमने मनोरमा, मैंने झूठ नहीं कहा था। गोया मेरी दूसरी बात भी सच निकली। हाँ अनूपी, मगर मैं कैसे मान लूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अनूपी, मेरी बात मानोगी मनोरमा? मैंने मकारी से कहा। क्या अनूपी? मनोरमा सचमुच निढाल हो गई थी। तुम भी मेरे साथ अगन में चल कर देखो तो मेरी मित्र तुम्हारा कैसा स्वागत करती है। नहीं अनूपी, अगन मेरी मित्र नहीं हो सकती। वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। जैसी तुम्हारी इच्छा मनोरमा, ये तुमने मेरी बात तो मान ली। मैंने उसे बाजू में ले लिया और मनोरमा मेरे बदन की तपिश से और मुतासिर होगी। उसने अपना गाल मेरे सीने से लगा लिया था। मैंने उसके बदन के गिर्द हल्का तंग कर लिया। मगर ये सब कुछ कैसे हो सकता है अनूपी? और तुम्हारा जीवन अनूपी, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैंने कहा। हाँ, वो बेख्याली में बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारी पिछली कहानी मालूम हो चुकी है। हाँ अनूपी, और मैं नहीं चाहती, उसने कहा और अचानक संभल गई। उसने सहम कर मेरी शक्ल देखी, लेकिन आग ने इस वक्त है मुझे जवान कर दिया था। मैं जिंदगी से भरपूर था, इस वक्त हर किस्म की मक्कारी से काम ले सकता था। चुनाचे मेरी आंखों से बेपनाह मोहब्बत फूट रही थी, जिसने मनोरमा को इत्मीनान दिला दिया। हाँ मनोरमा, मुझे बताओ, मुमकिन है मैं तुम्हारी तसल्ली कर सकूं, मगर तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? उसने फंसी फंसी आवाज में कहा। ओह मनोरमा मेरी जान, सितारे मेरे दोस्त बड़े ही चुगलखोर हैं। कोई बात मुझसे नहीं छुपाते, चाहे वो इनके मन की हो या किसी और के। तो इन्होंने तुम्हें? हाँ, मैंने उसकी आंख को चूमते हुए कहा। इन्होंने मुझे वो बताया जो तुम्हारे मन ने इस वक्त सोचा था। मेरे दोस्त कलाट ने कहा, अनूपी जी, तुम्हारी मनोरमा को यह बात पसंद नहीं आई कि तुम इसके जीवन से वाकिफ हो गए हो और अब तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारा जीवन लेने के बारे में सोच रही है। और फिर कलाट ने कहा कि मनोरमा सोच रही है कि तुम्हारे झूठ से ही तुम्हारे जीवन का खात्मा किया जाए। और फिर इसने कहा कि वो तुम्हारे लिए जरूर अगन मंडल तैयार कराएगी। तो ये सब कुछ मेरे लिए अनजाना नहीं था मनोरमा। ओह, मनोरमा थूक निकल रही थी, लेकिन मैंने सोचा क्या हर्ष है, मनोरमा को यह भी कर लेने दिया जाए। हालांकि मेरे दोस्त सितारे इससे पहले ही मुझसे बहुत कुछ कह चुके थे। क्या? मनोरमा ने सरसराती आवाज में कहा। इन दिनों मनोरमा, जब मैं तुम्हारे तिलिस्म के जंगल में भटक रहा था, एक रात मैंने अपने दोस्तों से मुलाकात की और बड़ा ही शरीर, बड़ा ही चालाक है ये कलाट भी। तरकीबें तो इतनी उम्दा बताता है कि बस उसने कहा मनोरमा को शिकस्त देने के लिए जरूरी है कि इससे दोस्ती कर ली जाए। फिर अनूपी, और मैंने इसकी बात मान ली और वो पहला दरवाजा जो तुम तक आने का मिला, मैं इसी से अंदर दाखिल हो गया। तो अनूपी, तुम मुझे शिकस्त देने आए थे? हाँ मनोरमा, इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं थी। कलाट ने मुझे बताया था कि आग तुम्हारे मंत्रों का तोड़ है और मैंने तुम्हें तुम्हारे दाव से मारने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या? मनोरमा का सांस फूलने लगा था। तुम मेरे मन को भाग गई थी मनोरमा, तुम बेहद सुंदर हो। मैं तुम्हारी सुंदरता के जाल में फंस गया। ओह, मनोरमा के होंठों पर सुकून की मुस्कुराहट फैल गई। मिलाकर तुम मुझे यहां तक ले आई। तुम तो मुझे मुर्दा समझ चुकी होगी मनोरमा। हाँ अनूपी, लेकिन मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला मनोरमा। और बिलाकर वो वक्त आ गया जब मैंने कलाट की बताई हुई तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। कौन सी तरकीब? मनोरमा ने झोंक में पूछा। यही कि तुम्हें तुम्हारे दाव से मार दिया जाए। अचानक मैंने मनोरमा को बाजू में उठा लिया।
मनोरमा के चेहरे पर एक बार फिर वहशत नमूदार हुई, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने आग में छलांग लगा दी। मनोरमा की चीख ऐसी भयानक थी जैसे बेशुमार बदरूहों ने मिलकर चीखें मारी हों। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने की जबरदस्त जिद्दोजहद की, और अगर वो मेरी गिरफ्त ना होती तो मजाल थी कि किसी को जो उसे दबोचे रखता। इसके बदन में किसी ताकतवर भैंसे की सी कुव्वत थी। अगर आग सबकी दोस्त तो नहीं हो सकती थी। उसने मनोरमा के बदन को लपेट लिया और धमाके होने लगे। यूं लग रहा था जैसे आतिशगीर मादा फट रहा। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और मैं मुसर्रत से कहके लगा रहा था। मनोरमा की आवाज फटकर भयानक हो गई थी। अब उसके बदन में कोई सकत नहीं रही थी, लेकिन एक बात मैंने महसूस की थी, उसके बदन का गोश्त चलने की बू नहीं फैल रही थी। इसके खदोखाल स्याह जरूर हो गए थे, लेकिन मसख नहीं हुए थे। फिर वो बेजान हो गई और मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मुझे लगा जैसे बाहर की दुनिया में जलजला आ गया हो। तेज हवाएं चल रही थी, आग भी उससे मुतासर हो रही थी। मेरी तवज्जो हट गई और मैं हलती हुई जमीन पर गौर करने लगा। तभी अचानक मुझे कुछ भयानक चीखें सुनाई थी। मैंने चौंक कर देखा। मनोरमा का स्याह मुजस्मा अपनी जगह से उठा और फिर उसकी आवाज सुनाई थी। पापी हत्यारे, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तू कामयाब हो गया। तूने चालाकी से मुझे मार दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं। मेरी आत्मा तुम्हारा जन्म जन्म तक पीछा करेगी। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे पीछे हूंगी। मैं तुझे ऐसे चरखे लगाऊंगी कि तू जीवन भर याद रखेगा। कठोर मुझसे गलती होगी। मैं तेरे जाल में फंस गई, मैं तेरे प्रेम जाल में फंस गई, वरना तू 100 जन्म में भी मेरा ऊपर हाथ नहीं डाल सकता था। और फिर से आज चुड़ैल आग से निकल कर भाग गई। मैं सर खुजाता रह गया था। वाह भाई वाह, ये तो मरकर भी जिंदा है। खूब है ये काला जादू भी। मुर्दे भी उठकर भाग जाते हैं। लेकिन मेरा बड़ा नुकसान हो गया था। वहां से निकल गई थी और मैं उसके इस अनोखे इल्म के बारे में कोई खास बात नहीं जान सका था। बहरहाल आग से अच्छी तरह सैराब हो गया था, इसलिए बाहर निकला। लेकिन वो बाहर की दुनिया भी खूब थी। बस आतिशकदा था और इसके अलावा कुछ नहीं था। दूर दूर तक किसी इमारत का वजूद नहीं था। हर चीज निगाहों से ओझल हो गई थी। सब कुछ गायब हो गया था और न जाने ये कौन सी जगह थी। मैंने गहरी सांस ली। बदन पर लिबास भी नहीं रहा था, लेकिन लिबास की परवाह किसे रही थी। मुझे तो ये कुदरती लिबास ही पसंद था। बस दुनिया वालों की खुशी थी, इसके लिए लिबास पहन लेता था। मगर अब रुख किस तरफ किया जाए? क्या हरदेमान का वजूद भी मिट गया? लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही इस ख्याल की तरदीद हो गई। दूर से बलदेवा मंदिर नजर आ रहा था। मंदिर चूंकि बहुत बुलंदी पर था, इसलिए दूर ही से नजर आ जाता था। मैंने उस तरफ का रुख किया, लेकिन बहरहाल मंदिर तक जाने के लिए आबादी से गुजरना होता था और आबादी का पहला शख्स एक बूढ़ा आदमी था। मैं अचानक उसके सामने आया था। बूढ़ा मुझे देखकर हक्का पक्का रह गया। फिर उसने हे राम कहकर दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। अरे तुम्हारी आंखों को क्या हो गया बड़े मियाँ? अरे तुम नंगे हो महाराज, क्या मगज फिर गया है? बड़े मियाँ बोले। हाँ, मैंने उछलकर बड़े मियाँ को दबोच लिया और बड़े मियाँ चीख पड़े, हाय राम बचाओ बचाओ। वो चीखे, लेकिन मैंने उन्हें दबोच लिया और फिर थोड़ी देर के बाद बड़े मियाँ के बदन पर भी कुछ नहीं था। अरे तेरा सत्यानाश, अबे मेरी धोती। बड़े मियाँ मेरे पीछे दौड़े और मैंने उन्हें कई चक्कर दिए। बिलाकर वो थक हार कर बैठ गए और मैं वहां से चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर मैंने धोती अपने बदन से लपेट ली और बहरहाल कुछ न कुछ हो गया था। तब मैं बलदेवा मंदिर की तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद मंदिर में दाखिल हो गया। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात नमूदरी प्रसाद से ही हुई थी। नमूदरी मुझे देखकर उछल पड़ा। फिर उसने दोनों हाथ जोड़े और मेरे सामने झुक गया। महाराज पधारिए महाराज, हमारे बाग आप फिर से हमारे दरमियान आए। आइए महाराज आइए। और मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। मंदिर में मुझे वही कमरा दे दिया गया था जो पहले मेरे पास था। मैं नमूदरी से कहा कि मैं अभी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, इसलिए मंदिर में मेरे आने की शोहरत न होने पाए। और नमूदरी ने गर्दन झुका दी। बाहर निकलते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया था और मैं कमरे में पड़ी हुई चारपाई पर लेट गया। बहरहाल ज़हनी थकन तो थी ही। मनोरमा के साथ जो कुछ गुजरा था बड़ा ही हंगामा खेज था। बिलाखिर मैंने उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो आग से निकल कर भाग गई थी और न जाने क्या क्या कह गई थी। मेरे लिए कोई खास बात नहीं थी, लेकिन बस मेरा ज़हन इन हालात में उलझा हुआ था। दर हकीकत यूं तो मैंने बड़े बड़े दिलचस्प मरहलों में जिंदगी गुजारी थी, लेकिन इस जैसे अनोखे वाकयात मुझे इस सरजमीन में जो पेश आए थे वो और कहीं नहीं थे। खासतौर से इन लोगों का ये इल्म बड़ा ही दिलचस्प इल्म था, एक तरह से सितारों के इल्म से भी दिलचस्प। इल्म नजूम एक खास हैसियत रखता था, लेकिन हम इससे माजी और हाल और मुस्तकबिल की बातें मालूम कर सकते थे। इसके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन ये इल्म, इसकी तो हैसियत ही अनोखी थी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह कि इस इल्म के पैरोकार कायदे के लोग नहीं थे। सिर्फ 2 अफराद मिले थे, यानी एक ग्रंथ आनंदी और दूसरी मनोरमा। दोनों जो कुछ थे तुम्हें मालूम ही है प्रोफेसर। इनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो खुलूस दिल से मेरा दोस्त बन सकता और मैं इसे अपने इल्म का तबादला कर सकता या इससे कुछ सीख सकता। बहरहाल यहाँ तो ये इल्म आम मालूम होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यूनान में इल्म नजूम था। कोई तो सलीके का इंसान मिल ही जाएगा, तलाश जारी रखनी चाहिए। और एक तरह से अब मेरे लिए ज्यादा आसानियां थी। लच्छी बेचारी काबिल रहम थी, लेकिन बहरहाल मेरे ऊपर उसकी जिम्मेदारियां थीं। अब ये जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी और मैंने कान पकड़े थे कि अब यहाँ की किसी औरत को साथ नहीं लगाऊंगा। फिलहाल यह मंदिर मुनासिब जगह थी, लेकिन
मैंने फैसला कर लिया था कि अब खामोशी से हरदमान से निकल जाऊंगा। नमूद्री प्रसाद बुरा इंसान नहीं है, वह मुझे यहाँ रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि काफी अकीदत रखता है मुझसे, लेकिन इस बेचारे को धोखा देना पड़ेगा। जी भरकर आराम किया। नमूद्री ने 2 पंडित मेरी खिदमत पर मामूर कर दिए थे। वैसे उसने मेरे हुक्म की तामील भी की थी और अभी तक किसी ने मुझे परेशान नहीं किया था। इस दौरान मैंने फैसला कर लिया था कि खामोशी से यहाँ से निकल जाऊंगा और फिर मैंने इसी पर अमल किया। जो ही रात हुई और सारे हंगामे सर्द पड़ गए, मैंने अपना कमरा छोड़ दिया और खामोशी से बाहर निकला। मैंने मंदिर की अकबी समत का रुख किया था, लेकिन यात्रियों के खैमे चारों तरफ लगे हुए थे। मैं जहां तक मुमकिन हो सका लोगों की निगाहों से बचता हुआ चलने लगा, लेकिन बिल आखिर पकड़ा गया। कब से उबरने वाली एक आवाज ने मेरे कदम रोक लिए थे। महाराज, अनूपी महाराज, लानत है। मैंने दिल में सोचा और कोई मेरे करीब आ गया, लेकिन इसे देखकर मेरी झुंझलाहट मुस्कुराहट में बदल गई। अरे सुरेंद्र, मैंने मुसर्रत से कहा। तो ये तुम ही हो महाराज? सुरेंद्र भी खुश होकर बोला। हाँ, मगर तुम कहाँ सुरेंद्र? अभी यही हूं महाराज, सुरेंद्र ने कहा। कमाल के इंसान हो, तुम्हें तो जितनी जल्दी होता यहां से भाग निकलने की कोशिश करनी चाहिए थी। हाँ महाराज, चाहिए तो ऐसा ही था। सुरेंद्र मुस्कुराने लगा। फिर? बस महाराज, मन नहीं चाहा। बलदेवा की अकीदत ने जोश मारा होगा। यह बात नहीं है। फिर क्या है? मैंने उसे देखते हुए पूछा। आप जा कहाँ रहे थे महाराज? और मैं यहाँ से भाग रहा था और तुम्हें भी मशवरा देता हूँ कि यहाँ से निकल चलो। ओह, कोई खास बात हो गई है महाराज? सुरेंद्र ने चौंक कर पूछा। नहीं, कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन आप मेरे खैमे में आएंगे महाराज? बैठकर बातें करेंगे, एक शर्त पर। जी, मैं रातों रात यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। मैं भी चलूंगा महाराज, अगर आप पसंद करें। हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं है, मैंने मसरूर अंदाज में कहा। बहरहाल सुरेंद्र एक अच्छा साथी साबित हो सकता था, वो बुरा इंसान नहीं था। तो फिर आइए तो सही, सुरेंद्र ने कहा। उसका खैमा वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैं खामोशी से उसके साथ उसके खैमे में दाखिल हो गया। खूब, तुमने तो यहाँ बाकायदा डेरा डाला है। मैं उलझा हुआ इंसान हूँ महाराज, मेरे फैसले की शक्ति खत्म हो गई है। अरे क्यों? बस न जाने क्यों, मैं परेशान था, किसी बात में मन ही नहीं लग रहा था। कहीं मनोरमा से प्रेम तो नहीं हो गया? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। भगवान के लिए इसका नाम बिना ले मेरा शरीर कांपने लगता है। इतने खौफसदा हो गए उससे भी कहीं ज्यादा। सुरेंद्र ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा। बहरहाल अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। ओह, वो क्यों महाराज? लंबी कहानी है, बता दूंगा, मैंने लापरवाही से कहा। सुरेंद्र खामोशी से मेरी शक्ल देख रहा था। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, इस समय आपके लिए जलपान न पेश कर सकूंगा महाराज। और सुरेंद्र, इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं तो बस एक बात कहूंगा, यहाँ से निकल चले। सुबह का इंतजार भी नहीं करेंगे महाराज? नहीं सुरेंद्र, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो फिर मुझे कौन सी सामान की गठरी बांधनी है महाराज? चलें, रास्ते में बातें करेंगे, सुरेंद्र ने कहा। और मैं तैयार हो गया। यही ठीक है। और फिर हम दोनों खैमों की बस्ती से खामोशी से दूर निकल आए। हरदिमान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर हमने दम लिया और फिर यह जादू का शहर पीछे रह गया। काफी तेजी से सफर हो रहा था। रात का दूसरा पहर भी गुजर चुका था। सुरेंद्र खामोशी से मेरे साथ चल रहा था और इस तवील सफर में हमने जो खामोशी इख्तियार की थी वो हैरत अंगेज थी। न जाने क्यों सुरेंद्र भी चुपचाप कुछ सोच रहा था। बिलाकर मैं ही उस तवील खामोशी से उकता गया। तुम तो बिल्कुल ही खामोश हो गए हो सुरेंद्र। बस महाराज, सोच रहा था, जब आप मुनासिब समझेंगे तो बात करूंगा। मेरा ख्याल है हम हरदिमान से काफी दूर निकल आए। हाँ महाराज, अगर ये भी मनोरमा का जादू जंगल ना हुआ तो। मनोरमा अपनी हैसियत खो चुकी है सुरेंद्र, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं उसके बारे में जानने के लिए बेचैन हूँ महाराज। मैंने उसका गरूर तोड़ दिया। वो है कहाँ अनूपी महाराज? नर्क में। हे भगवान, न जाने आपकी बात का क्या मतलब है? जो कह रहा हूँ वही मतलब है सुरेंद्र। तो क्या वो मर गई महाराज? ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि मरने के बाद भी उसने मुझे धमकियां दी थी। तो क्या मतलब? मैंने कहा है ना सुरेंद्र, लंबी कहानी है। अपने बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बताया है। इसमें इतना सा इजाफा और कर लो कि मैं ज्योतिष भी हूँ और अक्सर तन्हाई में सितारों से बातें करता हूँ। तो मेरे दोस्त सितारों ने इस वक्त मुझे मशवरा दिया जब मैं मनोरमा के जादू के चुंगल में फंसा हुआ था। इन्होंने कहा कि औरत हर दौर में एक ही जहन की मालिक रही है। बेशक वो अनोखे अनोखे रूप धार लेती है, लेकिन जब इसके बदन से लिबास उतरता है तो वो सिर्फ औरत होती है। तो ये इशारा था मनोरमा की तरफ के उसको काबू करने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर की औरत उरियां कर दी जाए, और मैंने यही किया। तुम्हारा धर्म तुम्हें बहुत सी बातों की इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं तो बेधर्म इंसान हूँ। हालात, वक्त, मौसम मेरा धर्म है। जो कुछ वो चाहते हैं, जो कुछ वो कहते हैं, मैं वही करता हूँ। तो मैं आजादी मिल गई है, ये मेरा सबसे बड़ा मकसद था। और इसके बाद मैंने मनोरमा को उसी आग में जला दिया। इस दीवानी ने भी लाकर मन के भेद खोल दिए थे। उसके दिमाग में भी न था कि जिस बात को उसने यूं ही रवा रवी में कह दिया वही उसके लिए मौत का फंदा बन जाएगी। कौन सी बात महाराज? सुरेंद्र ने दिलचस्पी से पूछा। उसने कहा था सिर्फ अगन देवी उसके सारे मंत्र भस्म कर सकती है। हाँ महाराज, ये तो जादू का सबसे बड़ा असूल है। क्या? मैंने पूछा। जादू पाताल में भी पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन अगर इंसान आग से गुजर जाए तो फिर इसके ऊपर कोई जादू असर नहीं करता। तो जिस तरह वो आदमी जादू के जोर से बच जाता है जिस पर जादू किया गया हो, इसी तरह जादूगर के मंत्र भी अगन देवी छीन लेती है। सुरेंद्र ने बताया। तुम ये बात पहले से जानते थे? हाँ महाराज, सभी जानते हैं। तुम नहीं जानते थे? बेवकूफ हो पूरे। मैं बता चुका हूं कि तुम्हारे धर्म के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, ना ही मैं इन जादू मंत्रों के बारे में जानता हूं।
अगर जानता होता तो कब का इस बेवकूफ औरत को चुटकियों में मसल देता। मेरी आवाज में हल्की से घबराहट आ गई। तब तो हमसे बड़ी गलती हुई महाराज, सुरेंद्र ने ताज्जुब से कहा। बहरहाल मैंने सितारों की बात पर अमल किया। उसने मेरे लिए आग का हलाव तैयार किया, लेकिन मैं उसे बाजू में भींचकर अपने साथ ही आग में ले गया। वो जलकर कोयला होगी, लेकिन सुरेंद्र इस वक्त जब उस कोयले में जान न थी, वो अचानक उठी और फिर उसने मुझे बड़ी धमकियां दी। उसने कहा कि उसकी आत्मा मेरा पीछा न छोड़ेगी। ये सब क्या है? राधे कृष्ण राधे श्याम, सुरेंद्र ने खौफजदा लहजे में कहा। क्या मतलब? वो पापन चुड़ैल बन गई है महाराज। चुड़ैल क्या होती है? गंदी आत्मा जो भटकती रहती है। जादूगरनी ने जीवन भर पाप किए थे, मरने के बाद उसे एक नई शक्ति मिल गई और अब वो अपनी मनमानी करेगी। क्या बकवास है, तुम्हारे यहाँ इंसान मरने के बाद भी सुकून से नहीं बैठते। मैंने चिल्लाए हुए अंदाज में कहा। वो आत्माएं जो जीवन में अच्छे काम करती हैं मरने के बाद शांत हो जाती हैं और फिर वो कोई नया जीवन रूप धार कर धरती पर आ जाती हैं। लेकिन वो आत्माएं जिन्होंने जीवन में बुरे काम किए होते हैं, मरने के बाद इनको स्वर्ग में जगह नहीं मिलती और इन्हें फिर से जीवन नर्क भोगना पड़ता है। वो संसार में अपनी इन गंदी ख्वाहिशों को लिए घूमती रहती हैं जो इनके जीवन में पूरी नहीं होती और तरह तरह से इन्हें पूरा करने की कोशिशें करती हैं। लेकिन ये तो अजीब बात है। हाँ महाराज, गोया तुम्हारे यहाँ मरने के बाद दोबारा जिंदगी जरूरी होती है? हाँ महाराज, आवागमन तो मनुष्य के कर्मों पर होता है। गोया मरने वाला दोबारा दुनिया में जरूर आता है, आता ही रहता है महाराज। ओह, तो फिर मरता क्यों है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। भगवान के भेद भगवान ही जाने, हमें तो बस इतना ही मालूम है। तो सुरेंद्र, मनोरमा की कुव्वतें इसे मरने के बाद भी वापस मिल जाएंगी? नहीं महाराज, जो जादू जीवन में उसने सीखा था वो तो उसके मरने के साथ अगन में भस्म हो गया। आत्मा तो खुद एक शक्ति रखती है, अब सिर्फ उसके पास मरने के बाद जो शक्ति होती है वही होगी। गोया वो जादू नहीं होगा। नहीं महाराज, वो तो खत्म हो गया। और तब देख लेंगे, मुर्दों से जंग का भी एक तजर्बा ही सही। भगवान कृपा करे महाराज, सुरेंद्र ने खौफजदा लहजे में कहा। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों रुक गए? मैंने कहा, बस महाराज, इस नरकनी में जब मेरी जान छोड़ दी तो मैंने खुद को हरदेमान के एक मोहल्ले में पाया। पहले तो मेरा मन चाहा कि मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊं। सच महाराज, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस हत्यारी के चुंगल से निकल आया हूँ। लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मेरा मन रो रहा था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर आ गया, लेकिन ये सब कुछ मेरे बस में न था महाराज। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने सोचा अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे सारे ठिकाने मेरे लिए बेकार थे। मेरा मन संसार से ऊब रहा था। तब मैं सुकून हासिल करने के लिए बलदेवा मंदिर आ गया। यहाँ मुझे बड़ी शांति मिली महाराज। मैं जानता था कि अब मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुमने मेरा बोझ अपने कंधों पर ले लिया है, इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ रोज यहाँ गुजार कर फिर कहीं और यात्रा को चला जाऊंगा। कोया तुम्हारा अपने घर जाने का कोई इरादा नहीं है? घर? सुरेंद्र हंसा। महाराज, ये पूरा संसार मेरा घर ही तो है। जोगी जब अपने ठिकाने से निकल जाए और भगवान की तलाश में चल पड़े तो तब उसका कोई घर नहीं होता। तुम्हें अपने लोग याद नहीं आते? संसार में कोई अपना नहीं होता महाराज। रिश्ते नाते मनुष्य के मन से होते हैं और मनुष्य का मन भगवान की अमानत। भगवान की चीज अगर भगवान के लिए रहने दी जाए तो यूं समझो कि भगवान से किया हुआ वादा पूरा करना पड़ता है। और मनुष्य अगर यह वादा पूरा कर दे तो इससे बड़ी बात कौन सी होगी आत्मा की शांति के लिए? सुरेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा और मैं उसकी बातों पर गौर करने लगा। बहरहाल ये उसकी अपनी सोच थी, मुझे क्या एतराज हो सकता था। ये बातें मेरी दिलचस्पी की भी नहीं थी, चुनाचे में खामोश हो गया। हम लोग बददस्तूर सफर करते रहे थे। सुरेंद्र भी आम हालात में एक जफाकश इंसान था। उसने एक बार भी थकन का इजहार नहीं किया था, यहाँ तक कि सुबह की रोशनी नमदार होगी। और इस वक्त तक हम हरदेमान से बहुत दूर निकल चुके थे। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन हमें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। साधु लोगों ने जहां डेरा डाल लिया वहीं आबादी होगी। ये आबो गया चट्टानें थी, यहाँ खाने को भी कुछ नहीं था, लेकिन खाना जरूरी तो नहीं था। हमने एक सायेदार चट्टान मुंतखब कर ली। कैसी जगह है महाराज? सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। जमीन हर जगह यकसा होती है सुरेंद्र, मैंने तवील सांस लेकर कहा और हमने चट्टान के नीचे आराम से डेरा डाल दिया। सोओगे महाराज? तुम्हें नींद आ रही है? मैंने पूछा। कोई खास नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी रात भी खराब हुई, पर ना आराम से अपने खैमे में सो रहे होते। ऐसी बातें ना करे महाराज, सुरेंद्र ने तुक से कहा। क्यों? आपकी वजह से मेरा सर मेरे कंधों पर मौजूद है, वरना मैं तो दीवार से लटका हुआ था और मेरा शरीर एक संदूक में बंद था जिसे कोई नहीं खोल सकता था। और मैं हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, लेकिन सुरेंद्र ये जादू है खूब चीज, भगवान नाश करे इन पापियों का। सुरेंद्र दान नकोस कर बोला। अरे क्यों? बड़े जालिम होते हैं ये जादूगर। एक बात बताओ सुरेंद्र। जी महाराज। कोई भी इल्म हो वो तो सीने को समंदर बना देता है, कुशादा और वसी। ये लोग तो इंसानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी शक्ति से काम लेकर इंसान की भलाई के लिए बेशुमार काम कर सकते हैं। ये जानवर क्यों बन जाते हैं? इंसान का ज़हन बहुत कमजोर है महाराज। पापी को जरा सी शक्ति मिल जाती है तो आपे में कहाँ रहता है, सारे संसार को अपने पैरों में देखना चाहता है। मैंने 2 जादूगर देखे हैं, दोनों एक जैसे थे। क्या ये जरूरी है कि जादू सीख कर आदमी दरिंदा ही बन जाए? नहीं महाराज, ये बात नहीं। जैसे छोरे लोग होते हैं, वरना बड़े बड़े शक्तिमान होते हैं ऐसे जो आकाश की खबर ले आए, मगर वो संसार के लोभी नहीं होते और अपने गायन के साथ यहाँ पहाड़ियों की गुफाओं में छुपे भगवान की तपस्या करते रहते हैं। ओह, होते हैं ऐसे लोग?
मैंने दिलचस्पी से पूछा। क्यों नहीं होते महाराज, पर वो काले जादू के माहिर नहीं होते। अच्छा, जादू की भी किस्में होती हैं? हाँ महाराज, काला जादू भूत प्रेत के लिए होता है। काले जादू के माहिर के पास भी बड़ी शक्ति होती है, मगर वो गंदी शक्ति होती है, जबकि साधु संतों के पास देवी देवताओं की शक्ति होती है। काले जादू की शक्ति इसके सामने कुछ नहीं होती, सुरेंद्र ने बताया। मैंने सुरेंद्र की बात बड़ी दिलचस्पी से सुनी थी। मैं भी ऐसी जादू की तलाश में था। सुरेंद्र, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। हाँ महाराज, मुझे जादू सीखने का बड़ा शौक है। ओह, क्या मुझे कोई ऐसा ज्ञानी मिल सकता है जो मुझे कुछ सिखा दे? नामुमकिन है महाराज, मगर आपकी लगन सच्ची हो तो। क्या मतलब? मैं बता चुका है, ऐसे लोग संसार के लोभी नहीं होते। अगर वो संसार के लोगों के सामने भी आते हैं तो ऐसे रूप में कि इंसान इन्हें कोई हैसियत ही नहीं देता। वो लोग इंसानों से खुद को छुपाते हैं महाराज। क्यों? बस वो अपनी तपस्या को संसार बासियों के साथ रहकर भंग नहीं करना चाहते। ओह, वो तारे की दुनिया होते हैं। हाँ महाराज, मगर ऐसे लोगों को कहाँ तलाश किया जाए? पहाड़ों में, यात्राओं में। मैं आपके साथ हूँ महाराज, आप भी बहुत कुछ हैं। अगर किसी संत की निगाह आप पर पड़ गई तो आपका काम जरूर हो जाएगा। मेरा साथ दोगे सुरेंद्र? जीवन भर महाराज, मैं तो आपका दास हूं। तो सुनो सुरेंद्र, मैं तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम जब तक तुम्हारा दिल चाहे मेरे साथ रहो। जब तुम्हारा दिल मुझसे अलग होने को चाहे तो मुझे बताकर जहां चाहो चले जाना, लेकिन इस वक्त तक, जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे ऐसी सारी जगहों पर ले जाना जहां ऐसे साधु मिल सके। बाकी काम मेरा है।